Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English class 6 chapter 8 A Game of Chance. First, every year on the occasion of Eid there was a fair in our village. हर वर्ष ईद के मौके पर हमारे गांव में मेला लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे. ईद केवल एक दिन सेलिब्रेट की जाती थी. बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज. लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन means shopkeepers, दुकानदार from far and wide came there with all kinds of goods to sell. शॉपकीपर्स बहुत दूर दूर से वहाँ कई प्रकार की चीज़ें बेचने के लिए आते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो. आप यहाँ पर एक छोटी सी पिन से एक बड़ी सी भैंस तक सब कुछ खरीद सकते थे. सेकंड, अंकल टुक मी टू द फेयर. चाचा मुझे मेले में ले गए. भैया वर्कड फॉर अस एट होम. भैया जो घर पे हमारे लिए कार्य करते थे केम विद अस. हमारे साथ आए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. मेले में बहुत भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अंकल हमें भीड़ से आगे ले गए जहाँ हमें उनके कुछ दोस्त मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. और वे चाहते थे कि वो उनके साथ कुछ समय बिताएं. मीन्स अंकल के दोस्त ये चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताएं. थर्ड, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कैम बैक. अंकल ने मुझसे कहा कि क्या मैं मेरे चाचा के साथ अंकल ने मुझे कहा कि क्या मैं भैया के साथ मेले में घूमना पसंद करूँगा जब तक कि चाचा वापस आते हैं. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं खुश हुआ ये सुन के. अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे यह चेतावनी दी कि कोई भी चीज़ मत खरीदना और ज़्यादा दूर मत जाना जबकि वह मुझसे दूर है. आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. फोर्थ, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय. वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैं अंकल के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगा. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. तब हम एक शॉप पर गए. उसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्डर. वह दुकानदार न तो बहुत युवा था और न बहुत बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. वह एक मध्यम उम्र का आदमी था. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. वह बहुत ही अच्छा या बहुत ही आलसी भी नहीं दिख रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वह सभी से चाहता था कि वह अपनी किस्मत को आजमाए. देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. वहाँ एक टेबल पर डिस्क्स रखी हुई थी जिन पे 1 से 10 तक नंबर थे और वो डिस्क उल्टी रखी हुई थी. डिस्क मीन्स जो आप देखते हैं डिस्क मीन्स लाइक प्लेट्स. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. और आपको करना ये था कि आपको 50 पैसे देने थे. पिकअप एनी 6 डिस्क्स. और 6 डिस्क्स चुननी थी. एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क्स एंड फाइंड द टोटल. और उस डिस्क पे दिए गए नंबर्स को जोड़ना था और टोटल को फाइंड करना था. द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज यूअर्स. और उस आर्टिकल वो जो नंबर आता वो आर्टिकल का जो भी मार्क होता वह आपकी हो जाती. मीन्स आपकी डिस्क का जो भी नंबर आता उस नंबर से जो भी आर्टिकल मैच करता वो आपको मिल जाता. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे. एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए. एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क्स. और उसने 6 डिस्क सिलेक्ट करी. ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम. उसने उन नंबर्स को जोड़ा. एंड फाउंड द टोटल वाज 15. और पाया कि टोटल 15 था. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15. और उसे 15 नंबर का आर्टिकल दिया गया. विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. जो एक खूबसूरत घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक. लेकिन ओल्ड मैन को घड़ी नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ओब्लिज्ड हिम टू बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़. तो दुकानदार ने उनसे निवेदन किया कि वो 15 रुपये में वह घड़ी उससे बेच दे. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स बहुत हैप्पी हुआ. वह बूढ़ा आदमी बहुत खुशी खुशी उस घड़ी को 15 रुपीज़ में बेच के चला गया. 6. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई. तब एक लड़का जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था. ट्राइड हिज लक. अपने भाग्य को उसने भी आजमाया. ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे. उसने एक कंघा जीता जो 25 पैसे का था. द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड. दुकानदार न तो बहुत खुश हुआ न बहुत दुखी हुआ.
ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने लड़के से वह कंघा 25 पैसे में खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। बॉय ने फिर से अपने भाग्य को आजमाया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसने एक फाउंटेन पेन जो 3 रुपये का था वह जीता। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। उसके बाद उसने तीसरी बार फिर से प्रयास किया एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और उसे एक रिस्ट वॉच मिली जो कि 25 रुपये कीमत की थी। रिस्ट वॉच मीन्स कलाई घड़ी, हाथ में पहनने की घड़ी। वेन ही ट्राइड अगेन ही गोट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। उसके बाद उसने फिर से प्रयास किया और उसे एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत 10 रुपये से भी ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। अब लड़का बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पे स्माइल के साथ वह गया क्योंकि उससे बहुत सारे कैश मिल गए थे। मीन्स वो बहुत सारे रुपए जीत चुका था। 7th, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी मेरे भाग्य को आजमाना चाहता था। आई लुक डेट भैया। मैंने भैया की ओर देखा। ही इनकरेज्ड मी। उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क्स। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क्स ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और दुकानदार ने मुझसे 25 पैसे में वो पेंसिलें खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गोट अ बॉटल ऑफ इंक आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अब मुझे एक इंक की बॉटल मिली जिसकी भी थोड़ी सी ही कीमत थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। और दुकानदार ने वह भी मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मुझे तीसरी बार फिर चांस मिला। स्टिल लक वाज नॉट विथ मी। फिर से भाग्य मेरे साथ नहीं था। एट्थ, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा पुरस्कार जीतूंगा, इसलिए मैंने मेरे लक को बार बार कंटिन्यू ट्राई किया। पेइंग 50 पैसे इस टाइम। और हर बार मैंने 50 पैसे पे किए। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल। लेकिन हर समय मुझे ट्रिफल मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब ऐसी वस्तुएं मिली जिनकी कीमत बहुत कम थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। आखिर में मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। फिर से दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर पे वंस मोर विथ 25 पैसे। उसने कहा कि या तो मैं 25 पैसे पे कर सकता हूँ और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, या फिर मैं अपना अकाउंट सेटल कर सकता हूँ वहाँ से। आई प्लेड अगेन। मैं फिर से खेला एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। और वो 25 पैसे भी गायब हो गए। मीन्स वो भी मैं हार गया। 9th, पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी ओर देख रहे थे। सम वर लॉफिंग एट माई बेड लक। कुछ मेरे दुर्भाग्य पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने भी दयालुता नहीं दिखाई। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस स्थान पे आ गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था और हमें उनके वापस लौटने का इंतजार करना था। प्रेजेंटली ही केम। इस समय वे आए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी ओर देखा एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट। रशीद तुम उदास दिख रहे हो। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है। 10th, आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ है। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ना तो बहुत गुस्सा हुए और न ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वह मुझे एक दुकान पर ले गए और मुझे खूबसूरत छाता दिलाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। और बिस्किट्स और मिठाइयाँ और कुछ दूसरे गिफ्ट भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम। उसके बाद हम घर पर आ गए। 11th, बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर आने पे अंकल ने मुझे कहा कि उस लकी शॉप के आदमी ने मुझे मूर्ख बनाया। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं चाचा, मैं बोला कि नहीं, यह केवल मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, सेड अंकल। अंकल ने कहा, नहीं बेटा, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉट बैड लक। यह न तो अच्छा लक था न ही बुरा लक था। बट अंकल, आई सेड, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। मैं बोला कि लेकिन अंकल, मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन को घड़ी खुली थी और एक बॉय था, उसे 2 से 3 कीमती चीज़ें मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड। अंकल बोले कि बेटा, आप नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर।
वे सभी दुकानदार के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वे सभी आपको उकसा रहे थे कि आप भी अपने लक को ट्राई करिए। इसके लिए उन्होंने ये ट्रिक्स प्ले करी। दे वॉन्टेड यूर मनी एंड दे गॉट इट, वो आपकी मनी चाहते थे और उन्होंने पा ली। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी से भी आपके बैड लक के बारे में, आपकी मूर्खता के बारे में कोई भी बात मत करना। अब किसी को बात मत बताना। So we have completed this chapter. Thank you for watching this video.